तो ले लो। नहीं पैसा नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे भाई, नहीं लेंगे पैसा नहीं लेंगे। मैं इस वक्त जो हूँ मुलमुला में हूँ। यूरिया खाद की इतना कमी है जिसके चलते जो है किसान यहाँ वहाँ से खाद लेने इनका मजबूरी बन चुका है। 800 बोली का है, बिल उल दिया है कुछ। ये अगन भाई के नाम से 10 बोरी यूरिया, और ये तो इसमें तो नाम है ही नहीं किसी प्रकार के, ना तो जीएसटी नंबर है और ना ही कोई दुकान का नाम है। एकदम सादा कोरा कागज में लिख के दे रहे हैं कि मेरे पास शिकायत आया था, मैंने कुछ लोगों का वीडियो बनाया, आपके यहाँ से माल गया है कई जगह का, है ना सर? जो आया है, जो आते हैं किसान देते हैं। ठीक है। 11 बोरी लाए। क्या रेट लिया आपसे? 800। कितना लिया गया 11 बोरी का? 8800। कहने की दुकानदार जो खाद बेच रहे उसके बिल अगर नहीं दे रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। खेती किसानी का मौसम शुरू होते ही खाद की सबसे बड़ी जरूरत होती है, चाहे वो डीएपी खाद हो या फिर यूरिया खाद। लेकिन हर साल कुछ मुनाफाखोर खाद की कालाबाजारी कर किसानों का मजबूरी का फायदा उठाते हैं। नमस्कार, मैं विश्वजीत मल्लिक और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24। खेती किसानी में सबसे ज्यादा खाद की खपत अगर है तो वो खाद है यूरिया, और शासन द्वारा इस खाद की दर 267 रुपया 50 पैसा निर्धारित किया गया है। फिर भी कृषि दुकान संचालक मनमानी करते हुए बाज नहीं आ रहे हैं। वही यूरिया खाद को 800-900 रुपया या फिर 1000 रुपया तक बोरी बेच रहा है। अब मजबूर किसान करे तो क्या करे, इनको मजबूरी में खाद लेना पड़ता है ऊंचे दामों में। ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है ग्राम पंचायत मुलमुला से। मुलमुला के शाही कृषि केंद्र में देखा गया कि 750 रुपया से 800 रुपया 900 रुपया तक यूरिया खाद की बोरी बेची जा रही है, वो भी बिना बिल एवं बिना आधार एग्री स्टेक के बेच रहे हैं धड़ल्ले से। देखिए यह रिपोर्ट ग्राम पंचायत मुलमुला से किस प्रकार भोले भाले मजबूर किसान को ग्राम पंचायत मुलमुला के शाही कृषि केंद्र द्वारा ठगा जा रहा है। अभी कौन सा गांव से ले जा रहा हूँ खाद? मुलमुला से ले जा रहा हूँ। क्या रेट लिया दादा खाद? 700। बिल उल दिया है कुछ? दिखा जरा। अच्छा, पहले 800 बोला था। मैं इस वक्त जो हूँ मुलमुला में हूँ। यूरिया खाद की इतना कमी है जिसके चलते जो है किसान यहाँ वहाँ से खाद लेने इनका मजबूरी बन चुका है। दुकान वाले का क्या नाम? नानजात। तो मुलमुला में जो है साई कृषि केंद्र के नाम से नानजात जो है दुकान चलाते हैं, और इनका जो कहना है 800 के हिसाब से जोड़ा था, परंतु बाद में कितना पहले कितना में जोड़ा था दादा? 800 करके नहीं, 800 फिर बाद में नहीं पास है तो 700 पास है कितने बोले दादी? 800 बोली का है, कर ले जाना 700 लगा देंगे बोल लो। तो ये देखिए इस तरह की जो बिल है ये दे रहे हैं, इसमें किसी प्रकार के ना तो जीएसटी नंबर है और ना ही कोई दुकान का नाम है। एकदम सादा कोरा कागज में लिख के दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं राहत चलती है। अगर ये लोग जो जितना खाद ले जा रहे हैं अगर कोई पकड़ ले और इनसे अगर मान लो बिल वगैरह की मांग के, तो ये बिल शायद काम नहीं आएगा। तो आप शासन प्रशासन को किस प्रकार चुना लगा के जो है कितरो धर लो तुम जो लगे पैसा 700 कित बोरी छो कितरो धर लो? 10 बोरी है। हाँ ये 3 ये कितरो 16 14 बोरी। तुमचे 14 और तुमचो 10। तुमचो 10 और तुमचो 3। तो आप देख सकते हैं ये ले जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन जो हालत है वो हालत मैं दिखाने के प्रयास आपको कर रहा हूँ। और ये देखिए इस तरह की जो बिल है, ये अगन भाई के नाम से 10 बोरी यूरिया, और ये तो इसमें तो नाम है ही नहीं। तो ये कमलू नाम का एक बिल है, ठीक है, 2250 3 बोरी यूरिया, 3 बोरी है ना, 2250। और जो है यहाँ पे यूरिया 6750 की दर से कटा है। नाम नहीं है, इसमें नाम नहीं है। और ये जो है अगन बाई के नाम से यूरिया 10 बोरी यहाँ पे लिखा है, लेकिन 14 बोरी लिया है। चलिए कोई बात नहीं। आपको बता दी यह दुकान संचालक नानजात देवांगन द्वारा किया जाता है, और लगातार नानजात देवांगन जब से खेती किसानी का कार्य शुरू हुआ है तब से लगातार इस प्रकार ऊंचे दामों में बेचकर काफी लंबी चौड़ी मुनाफा कमा रहे हैं।
तो आपने देखा कि किस प्रकार ग्रामीणों ने कहा कि टूटी फूटी बोरी जो है वो 750 करके इनके पास बेचा गया है, यानी भरा हुआ बोरी भी इनको 750 में नसीब नहीं हो रहा है। जब हमने इस बारे में दुकानदार नानजात देवांगन से बात की तो उन्होंने कहा इसके साथ वो कुछ लदान जैसी सामग्री दे रहे हैं, परंतु किसानों ने किसी भी प्रकार लदान नहीं मिलने के बाद कह रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, अन्य एक और ग्रामीण है जिन्होंने नानजात देवांगन से तकरीबन 11 बोरी यूरिया खाद खरीदा है और उनसे भी 800 के हिसाब से लगभग 8,800 रुपया लिया गया है। अब देखिए यह वीडियो। अभी देखा गया कि आप खाद उतार रहे थे ऑटो से। कहाँ से लाए खाद को? मुरमुला से। मुलमुला से। हाँ। कितना बोरी लाए? 11 बोरी लाए। क्या रेट लिया आपसे? 800 करके लिया। हाँ। कितना लिया गया 11 बोरी का? 8,800। 8,800। तो इसका कुछ बिल वगैरह दिया है आप लोगों से? नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। अब मान लो रास्ते में लाते लाते कोई अगर बिल मांगते तो कैसे करते आप लोग? हम लोग तो सेट नहीं दिए बोलते। अच्छा, सेट नहीं दिए ना। हाँ। मुलमुला किसके यहाँ से लाए? नानजात के यहाँ से। नानजात की दुकान से ना। हाँ। तो ये जो आपसे 8,800 रुपया लिया है ना, लाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं इससे, क्योंकि खेती किसानी अगर करना है तो भाई खाद के बिना होगा नहीं। लेकिन आप लोगों को बिल नहीं दिया, गलत नहीं लगा? कोई भी चीज हम जैसे खरीदते हैं तो बिल तो देता है क्या? वो देता है। चाहे आप सीट खरीदो, चाहे सीमेंट खरीदो, चाहे छड़ खरीदो, चाहे जो भी खरीदो, बिल तो देता ही है ना। लेकिन बिल नहीं दिया आप लोगों को? अच्छा, पट्टा वट्टा का कुछ मांगे? नहीं मांगे। चलिए ठीक है। आप कहाँ से लाए खाद? मुरमुला। कौन सी दुकान? नानजात की दुकान। ठीक है। तो ये जो खाद है आप देख सकते हैं, अभी जो है 11 बोरी खाद लाया गया है और ये मुलमुला नानजात से है। और ये लोग ग्रामीण लोग हैं, इनको खेती किसानी के लिए खाद की तो आवश्यकता है ही है, इनका खैर कोई दोष नहीं है। लेकिन कहीं ना कि दुकानदार जो खाद बेच रहे हैं उसके बिल अगर नहीं दे रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि किसान को अगर रास्ते में लाते हुए कोई अगर पकड़ ले और कुछ बोल दे तो किसान के पास किसी प्रकार की कोई जवाब नहीं रहता है, जिसके कारण जो है इनको बिल देना अति आवश्यक है। और ये कह रहा है कि नानजात जो मुलमुला में 2 कृषि केंद्र संचालित करते हैं उनके यहाँ से लाया गया है। तो आपने देखा इस ग्रामीण से 8,800 रुपए लेने के बावजूद भी इनको ना तो बिल दिया गया है और ना ही किसी प्रकार की कोई प्रमाण दिया गया है कि नानजात देवांगन इस किसान के पास खाद बेचा है। हमने जब इस बारे में ग्राम पंचायत मुलमुला स्थित शाही कृषि केंद्र की मालिक नानजात देवांगन से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने इस कालाबाजारी को आगे ना कहने की बात कह रहे हैं और साथ ही साथ हमें कुछ पैसा देने की प्रयास भी किया गया है। नहीं लेंगे पैसा, नहीं पैसा नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे भाई, पैसा नहीं, हम पैसा नहीं लेंगे। नहीं, ओनिस भी सब जगह है सर। हाँ ठीक है, आप रखिए अपना पैसा, मैं पैसे के लिए आपके पास। एक बात, कब से दुकान चला रहे हैं आप? हो गया सर 5-6 साल। मैं 2011 से इस लाइन में, 15 साल मेरा हो चुका है। इन 15 सालों में मैं आपके पास आया कभी? नहीं। कभी मेरे को देखे हो? नहीं सर। नहीं देखे ना? नहीं पहचाने ना? तो मैंने कभी नहीं आया, क्योंकि मेरे पास शिकायत आया था, मैंने कुछ लोगों का वीडियो बनाया, आपके यहाँ से माल गया है कई जगह का? नहीं गया है सर, जो आए हैं जो आते हैं किसान देते हैं। ठीक है, दीजिए, हमें कोई तकलीफ ना, तो हम आपको मना कर सकते हैं आप मत बेचिए, और ना ही हम ये बोल सकते कि आप बेचिए, आपकी इच्छा है। लगातार शिकायत मिल रहा था कि ग्राम पंचायत मुलमुला निवासी नानजात देवांगन ऊंचे दामों में यूरिया खाद या फिर डीएपी खाद दोनों ही बेच रहे हैं और जिससे कि भोले भाले मजबूर किसान लूटा जा रहा है। अब समझ से परे है जिले की जिम्मेदार कृषि अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं। शायद कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कब अंकुश लगाएंगे और इस पर ठोस कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमने इस वीडियो में जो किसानों ने कहा वही हम आपको दिखाए हैं। बहरहाल देखना होगा क्या आखिरकार जिम्मेदार कृषि अधिकारी नानजात देवांगन पर कड़ी कार्रवाई करते हैं या फिर इनको खुला छूट दे देते हैं कि गरीब मजबूर किसान को लूटने के लिए। हम आगे और कई सारे ऐसे वीडियो हम लगातार आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार भोले भाले गरीब किसान रासायनिक खाद के नाम से लूटा जा रहा है और प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी है वो मूक दर्शक बने हुए बैठे हैं। नमस्कार।